हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी काफी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी तुम्हारी। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, है ना। इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है 2 kg और बाद में लिखा है 3 kg। दोनों को ऐड करते हैं तो वो आता है 5 kg। ये जो है सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ से हमें सीखने को मिलेगा। जैसे ही 5 मीटर और 8 मीटर में ऐड करते हैं, है ना, तो 11 मीटर हमें मिलता है। 9 सेकंड को 12 सेकंड में ऐड करते हैं तो हमें 21 सेकंड मिलता है। लेकिन 9 kg को क्या 10 सेकंड में ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो ये पॉसिबल है नहीं। क्यों ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 9 kg एक मास है और 10 kg एक टाइम है ना। तो दो अलग अलग डायमेंशन आपस में ऐड हो नहीं सकते, है ना। सेम डायमेंशन में सेम ही डायमेंशन ऐड होता है ना। तो जैसे ये हमारा शुरू शुरू में मास था, वो मास में ही ऐड हुआ और हमें मिला भी क्या? मास। ऐसे ही लेंथ में लेंथ ऐड हुआ तो लेंथ मिलता है, टाइम में टाइम ऐड हुआ तो टाइम मिलता है ना। ऐसे ही जो बाकी चीजें मैंने नीचे लिखी हुई हैं आप देख सकते हो, है ना। तो आगे चलते हैं सवालों पे, है ना। इतना अगर आपको आता है तो होमोजेनिटी आप समझ पाएंगे और उसके सवाल हम कर पाएंगे। देखो, इतनी ही बातों को मैं काम में लेते हुए सारे सवाल करेंगे। देखो, सारी भी वैरायटी के मैंने सवाल यहाँ पे कवर किए हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा प्रिंसिपल और जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे आप आसानी से कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं, यूनिट और डायमेंशन के मैक्सिमम पीवाईक्यू यहां से आते हैं। देखो, तो अभी हम करते हैं आगे। देखो, ये जो हमारा सवाल है इसमें क्या गिवन है? देखो, x बराबर ए प्लस बी बाई टी स्क्वायर प्लस सी टी की पावर 3, है ना। ये आपको गिवन है। आपको बोला है कि x हमारा डिस्टेंस है और t हमारा क्या है? टाइम है ना। आपसे पूछा है ए बी और सी के बारे में बताओ कि उनका डायमेंशन क्या है ना। देखो कैसे बताएंगे। देखो, तो हमें ये पता है कि अगर ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है तो ये जिन भी चीजों से मिल के आया है वो सारी इंडिविजुअल चीजें भी डिस्टेंस होंगी, है ना। तो ये अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा और ये भी लेंथ होगा। अगर इतनी बात हमें लिखते आती है तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे ए टी हमारा लेंथ के बराबर आया तो हमें क्या मिलता है? तो वहां से हमें मिलता है कि ए हमारा आ जाएगा लेंथ बाय टाइम, है ना। तो ये एल t-1 आ गया। ऐसे ही बी बाय टी स्क्वायर, बी बाय टी स्क्वायर एल के बराबर है ना। लिख देंगे हम बी बाय टी स्क्वायर हमारा एल के बराबर आया तो बी हमारा आ गया L t की पावर 2, है ना। डायरेक्ट ही आ गया, है ना। ऐसे ही हम थोड़ा नीचे जाते हैं। देखो, ऐसे ही C t की पावर 3 भी L के बराबर आएगी, है ना। तो यहां से लिख देते हैं C t की पावर 3 और L के बराबर आएगी तो C हमें क्या मिलेगा? L बाय t की पावर 3, है ना। तो यहां से हमें दिखेगा L t की पावर -3 C का डायमेंशन होगा, है ना। तो हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से पता कर लिया। ऐसे ही हम अगला सवाल करते हैं। देखो, अगला सवाल देखो, अगले सवाल को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, ये जैसे आपको v वेलोसिटी गिवन है ना। v क्या है? वेलोसिटी है ना। v हमारा क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है। t हमें टाइम दे रखा है। x हमारा डिस्टेंस दे रखा है। आपसे a b c और d इन चारों के भी क्या पूछा है? डायमेंशन पूछा है चारों का, है ना। कैसे बताएंगे? देखो, आप देखो भाई, v अगर वेलोसिटी है तो ये सारी भी जो चीजें हैं, है ना, इनको क्या होना पड़ेगा? वेलोसिटी, है ना। देखो, अब यहां से हम आगे कर लेंगे। देखो,
ए बाय टी हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो हम क्या लिख पाएंगे, ए जो हो गया वो आ गया v इंटू टी, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, टाइम हमारा टी आ गया, तो यहां से एल आ जाएगा, है ना, ए हमारा आ जाएगा एल के बराबर। ऐसे ही हम दूसरा जो बात देखेंगे, यहाँ पे देखो b प्लस एक्स बाय सी, इसको वेलोसिटी होना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो देखो b और x का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब दो एडिशन जब भी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन सेम है। तो b को x के इक्वल होना पड़ेगा पहली बात तो डायरेक्ट ही हम b का डायमेंशन बोल देंगे। b को किसके बराबर होना पड़ेगा, x के, और x हमारा क्या दे रखा था, लेंथ, है ना, x हमारा डिस्टेंस था, है ना। ऐसे ही अगर b प्लस एक्स करेंगे, है ना, अगर मैं b प्लस एक्स करता हूं तो लेंथ में लेंथ ऐड करता हूं तो हमें लेंथ ही मिलेगा। तो b प्लस एक्स हमारा एक तरीके का लेंथ आ गया, तो लेंथ बाय c को वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो लेंथ बाय c को वेलोसिटी के इक्वल होना पड़ेगा, है ना। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, यहां से हम लिख पाएंगे कि c हमारा आएगा, c जो आएगा वो आएगा लेंथ बाय, है ना, यहां से हम सोल्व कर लेंगे भाई, है ना। तो ये आ जाएगा लेंथ बाय वेलोसिटी, तो ये एल आ गया और ये एल टी माइनस वन आ गया, तो यहां से टाइम ही हमें मिल जाएगा, है ना। तो सी का डायमेंशन आ गया टाइम के बराबर, और डी तो हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है, डी तो हमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि वो तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो डी तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो हमें सारी चीजों के भी डायमेंशन पता लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये हमारा सी का डायमेंशन हो गया था, है ना। ऐसे ही अब हम अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला सवाल जो है वो देखते हैं। देखो तो ये सवाल हम देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हमें y बराबर a साइन और उसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अब हमें पता है कि साइन के ब्रैकेट में एंगल आता है, और एंगल हमारा क्या होता है, एंगल हमारा होता है डायमेंशन लेस। तो ये जो चीज है वो कैसी होगी, डायमेंशन लेस, है ना, डायमेंशन लेस होगी। अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो ये जिन भी चीजों से मिलके बना है सबको इंडिविजुअली भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, और ये भी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस मतलब वन, वन के बराबर होगा, है ना। तो जैसे b इंटू टी, उसको वन के बराबर करेंगे, है ना। तो यहां से हमें b मिलेगा वन बाय टी, तो ये हमें मिल जाएगा b का वैल्यू t माइनस वन। तो b का डायमेंशन आ गया t माइनस वन। ऐसे ही c बाय एक्स को वन करेंगे तो वहां से हमें c मिलेगा x के बराबर, और x हमारा क्या था, लेंथ था, है ना, वो आपको गिवन है सवाल में, है ना। ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ऐसे ही डी टी स्क्वायर, है ना, डी टी स्क्वायर को भी वन के बराबर करेंगे, तो डी टी स्क्वायर हमारा वन के बराबर आया, तो यहां से डी हमारा वन बाय टी स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा हो गया टी की पावर माइनस टू, है ना। अब देखो, अगर, है ना, अभी हम और एक बात यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो ये जो इनपुट अगर डायमेंशन लेस है तो आउटपुट भी हमारा कैसा आएगा, डायमेंशन लेस ही आता है ना। इनपुट अगर डायमेंशन लेस हो तो आउटपुट भी हमें क्या मिलता है, डायमेंशन लेस मिलता है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना, ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। अगर हम देखें, है ना, ये पूरा फंक्शन, है ना, ब्रैकेट के साथ जो पूरा फंक्शन आ रहा है, एक तरीके से मैं बोलूं, ये जो मैंने येलो कलर का बॉक्स बना के दिया है ये पूरी वैल्यू वन के बराबर हो जाएगी, है ना। तो वन के अगर ये इक्वल हो जाएगी तो a इंटू वन, है ना, a इंटू वन करेंगे वो तो a ही आएगा, तो y बराबर a आ जाएगा वहां से, है ना। तो जैसा कि लिख रहे हैं हम, y का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा a, है ना। देखो y हमारा आएगा a के बराबर,
तो यहाँ से हमें ए का डायमेंशन पता लग गया, क्या आएगा, लेंथ है ना। तो ये बहुत ही आसान सी बात है। अब हम अगला सवाल जो है वो देखेंगे। देखो अगले सवाल को देखते हैं। देखो तो ये सवाल को करना अभी और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम पहला सवाल करके आए है ना। ऐसे ही देखो फंक्शन में जो भी इनपुट होता है भाई, ये सवाल को अगर बहुत ध्यान से पढ़े हम, है ना, अगर हम इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एफ का वैल्यू ए इंटू ई की पावर माइनस बी टी स्क्वायर बाय 2m दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट आपको ब्रैकेट में दिख रहा है वो हमारा कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये जो इनपुट है ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है ना। 2 तो हमारा ऑलरेडी डायमेंशन लेस होता है ना। 2 तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, है ना। तो बी हमारा आ गया m बाय टी स्क्वायर। m तो हमारा मास होता है, t तो टाइम होता है, तो यहां से m t की पावर -2 के बराबर आ जाएगा b, है कि नहीं। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो देखो मैंने आपको बताया कि फंक्शन का इनपुट अगर डायमेंशन लेस है ना, जो कि होता ही है ना, तो आउटपुट भी कैसा आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। तो ये पूरा जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन का वो भी डायमेंशन लेस आएगा, मतलब वो भी 1 के बराबर आएगा। तो ये डायरेक्ट ही किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया। और फोर्स हमारा होता है m1 L1 T - 2, है ना। तो ये बात हो जाती है। ऐसे ही अब हम पांचवा जो सवाल है उसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। इसमें भी वही बात दे रखी है कि ये जो फंक्शन का इनपुट आ रहा है ये डायमेंशन लेस होगा, ये जो आएगा ये कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये इंडिविजुअली भी डायमेंशन लेस होने पड़ेंगे। तो देखो बी टी स्क्वायर को 1 के बराबर करेंगे, सी बाय एक्स को, सी बाय एक्स नहीं एक्स बाय सी है ना, एक ही बात है, कोई ऐसा है नहीं। फिर भी मैं इरेज कर देता हूं। देखो सी बाय एक्स जो आ गया, है ना, देखते हैं जो हमारा सी बाय एक्स आया, सी बाय एक्स नहीं एक्स बाय सी, सॉरी, एक्स बाय सी जो आ गया वो 1 के बराबर आ गया। तो सी एक्स के बराबर आ जाएगा। एक्स हमारा लेंथ है, तो सी यहां से पता लग गया, बी हमें यहां से पता लग ही गया, है ना। अब ए देखो कैसे पता करेंगे, देखो आप, है ना। देखो भाई ये अगर इनपुट डायमेंशन लेस है तो आउटपुट भी हमारा डायमेंशन लेस आएगा, इसको 1 के बराबर रख देंगे। तो ए हमारा डायरेक्ट ही y के इक्वल आ जाएगा। y हमारा गिवन है ना, वो क्या है, लेंथ है। तो हमें सबकी भी डायमेंशन पता चल जाएगी। तो अभी आप कोई भी तरीके का PYQ कर सकते हैं, है ना। इसी कंसेप्ट जो मैंने बताया है इन्हीं को काम में लेकर के आपके सारे PYQ भी हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ, है ना।